नमस्कार। पेशा जहाँ थाउ ना कहीं निशा जहाँ थाउ ना कहीं साहित्य साधना सारस्वत साधक बनवा निहाती रूपे कहुपर एक निआरा अनुभव। कारण दी धाड़ी लेखिदेले जो आत्मसंतोष मिलता है बोध हुए मुठा मुठा टंका अर्जन कले सेतिकी आत्मसंतोष मिलिब नाही। आज से संपर्क में आलोचना करवा एथिपाई आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती जड़े सारस्वत साधक जी कि यही परिचय रे लोकों हृदय रे परिचित होगापी चाहूँगी आउ से परिचय ही से जीवा को चाहूँगी किंतु प्रकृत में जदि आम देखा पेशा दृष्टिकोण जदि आम कहवा परिचय देवा ताहले से नागालैंड रे जो रही केंद्रीय विश्वविद्यालय सेठी राजनीति विभाग से मुख्य अच्छा आउ या सहित प्रोफेसर अच्छा सी होती डॉक्टर दाशरथी भूया। सर नमस्कार। नमस्कार। आपणकर जदि आम प्रोफाइल विषय कथा हवा ताहले अनेक किछि आपण लिखिचंती। आपणकर लेखा आपणकर पेशा आपणकर निशा जदि आम कहवा ताहले दुईटा विपरीत रास्ता बोली आम कहले भूल हेब नहीं। केबे आपण चेष्टा करछंती कि जे दुई विपरीत जो रास्ता जाई ताकू गोटे स्थान रे मिसेया पे? मु केबे भाबिनी जे साहित्य एवं मोर वृत्ति ये गोटे दुईटी भिन्न पथर यात्रा। आपण मैंने अनुभव करेंगे मु जितेबाला ओडिया रे लेखे अनेक कहती आपण कौन ओडिया अध्यापक ये जो भूल धारणा भितर अच्छी जे जदि ओडिया साहित्यर अध्यापकटी होइथबो से ही केवल साहित्य रचना करिवो एमती किसी धराबंधा नियम नहीं। निहाती रूपे से तो आम आरंभ सार कहलु जे पेशा जा था ना कि निशा जा था ना कहीं साहित्य साधना कर गोटे निआरा अनुभूति गोटे अच्छी जमती कि आपण को निहाती रूपे मुझे जे मुठा मुठा टंका हुए तो आप अनेक उपार्जन करेंगे किंतु ये जो लेखा लेखी जो आत्मसंतोष मिलूँ बोध हुए अनेकोठारे से मिलू न थाई पारे बोले ये मोर व्यक्तिगत निश्चित भाव जे आपणकर किसी गोटे अभाव रही से जो अभाव गोटे कथा कहि साहित्य गोटे मंजी हूँ जे प्राप्ति रे मृत्यु एवं अप्राप्ति रे जीवन। आपण जीवन रे किसी अभाव रही आप झुरी होती प्राप्ति पाऊ करें तेणु से जो अव्यक्त जिनस को व्यक्त करने आपण मनर जो आकांक्षा रही जे मो मन कथा अन्य माने जानतु जीवन जगत संपर्क में आपणकर कौन अनुभूति अच्छी ये समाज संपर्क में कौन अनुभूति अच्छी यही संसार चित्र संपर्क में दृश्य संपर्क में आपण कौन अनुभूति अच्छी ताको व्यक्त करने गोटे मनीष छटपट हुए। तो से जो अव्यक्त जिनिस को व्यक्त करवा हूँ साहित्य निहाती। सर देख तो अनेक समय मनर कथा कहू जाए हृदय व्यथा परिप्रकाश कर दियंती कथा व्यथा भितर आपण कौन अनुभव करते? आमे प्रतिदिन संसार रे अनेक जंत्रणा दुख अन्य मानकर असह्य जंत्रणा देखुचे किंतु किछि करि पारु नै। आपण को कि अपमान कला आपण सह्य करूचंती किछि करि पारु नांती। ये जो मानसिक विषाद बेले बेले आम मन रे आसे जे जो मानसिक रोगर एकमात्र उपशम होची साहित्य एवं थरे आपण व्यक्ति करदेले आपण मन भीतर जो दुख थिबो से पड़े जाए। तेणु साहित्य होची मानसिक जंत्रणा रे गोटे औषध कहले चलिबो। जो आत्मतृप्ति मिले आपण को लिखला परे सेही आत्मतृप्ति आपण कोठी पाइबे नहीं। ଆପଣ ତ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଔପନ୍ୟାସିକ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। तो ये दुईटा जाक लगुच जमती कि मनीषर जीवनटा जो रही धाँ दौड़ जीवनटा अच्छी निजर गोटे गंतव्य स्थल में पहुँचापी से केमी दिन राति अहर उद्यम कर बोधे एमती से मानसिकता को नहीं बोधे। हाँ वास्तव कथा है जे वर्तमान जीवन दौड़ुची गाँव सहर को सहर अन्य राज्य को अन्य राज्य विदेश को किंतु से दौड़ भितर
शांति नाही। मु आज उच्च शिक्षा पाई, चाकरी करुच्ची, उच्च दरमा पाऊँची, मु विदेश अच्छी किंतु मोर वृद्ध पितामाता गाँव अच्छा, जीवन दौड़ुची। बापा जो निसंग जीवन बीतौची गाँव ताकू दूर करने से छलना करुच्ची। मो पुओ कोटी पाऊँच वार्षिक पैकेज किए एतिक लक्ष्य पाऊँच से कही पारुचे, कि ता भीतर जो जंत्रणा एकाकी कही पारुनी। ई जो समाजर चित्रण जे आमे उच्च शिक्षा पाइले, अनुष्ठानिक शिक्षा पाइले, किंतु मनीष हेबाटा बड़ बड़ चैलेंज आजिकल आह्वान। टंका अर्जिबा, ना करिबा, घर करिबा, घोड़ा करिबा, सब करिबा, किंतु ता भितरे मनीष हेबाटा बहुत चैलेंज आजिकल। तो भगवान को सृष्टि तो आम मनीष की जन्म नहींचे कि मनीष परी मनीषटी होगा निहाती रूपे गोटे बहुत बड़ आह्वान बोले आम कह, कारण आम देखुचे सर जे आज कथा आसंता काली अतीत हो जाऊँगी। तो से तथापि आम गोटे अंधार आड़ को ठेली हो जाऊे, जोटा कि आम कहे आम भविष्य बोली कहे। तो से भितर आप जमी निश्चय कथाटी कहले जे गाँव में बापा माँ जंत्रणा जर्जरित होगी पुओ को झुरी होती, पुओ सियाड़े मोटा दरमा पाऊँच। तेणु मोर गल्प गुड़िक यही चरित्र चारिपाखे घूरी बुलूँ। मोर गल्प आप देखुवे दौड़ुवा जीवन, दुख, असमर्थ हाथ, सूरत एक्सप्रेस एभलिया गोटे कहानी। एवं मो प्रथम जितेबाला साहित्य दिगरे पाद देली, मोर प्रथम परिप्रकाश थिला कविता, एवं से कवितार ना हूँ कोइली। तो सर से संपर्क में आलोचना पूर्व आम टे तो पछू फेर निहत रूपे मुझे चाहिए जे आपको एमती कौन प्रेरणा देला, कारण जब आम देखा गंजाम माटी कथा जो देखा ये हूँ भंज माटीर पीठ जोठी कि अनेक सारस्वत साधक सृष्टि होबार किसी असंभव कथा नुह कि बड़ कथा नुह। से सब भितर आपन को किए प्रेरणा देला, आपणकर जन्मस्थान कौटे, आपणकर कर्मभूमि तो आम जानिले देखुचे जमीक पूर्व आप ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अध्यापना करुले, परवर्ती समय नागालैंड को जाइछंती। तो जन्मभूमि संपर्क टी कथा हवा, तापरे आपन को किए प्रेरणा देला, केमिति कोइलीर स्वरटा को आपण अनुभव करि पारले, से सब विषय आलोचना करिया। मो जन्मभूमि विशेष दूर नुहे ब्रह्मपुर सहर ठारू, हिंजलिकाट निकटवर्ती गोटे छोट गाँ नुआपल्ली, सेठी मो जन्म। किंतु ये जो आनुष्ठानिक शिक्षा मोर सूर्यनाथ सहित किसी संपर्क नहीं। कारण है जे जेतेबेले मो प्रकृति सहित अन्यमनस्कता हुए, मो अनुभव करे मो भितर गोटे साहित्य प्राणीटे बंची, से छटपट हो किसी व्यक्त करने। तो सेतेबेले बहुत श्रुति मो भितर जागी रही, गाँ श्रुति, जेहेतु मो गाँव में बढ़ी। वर्तमान पर्यंत मो ना गाँ पवन रे भासुची, मो श्रुति गाँर पाड़गदारे घूरी बुलुची, मोर काया घूरी बुलुची यही शीत दिनर धान बेंगलार बलद पछरे। अनेक श्रुति अच्छी मोर। तो ता पछरे घटना है, मु दिने अनुध्यान कली गोटे कोइलीर स्वर को। मो मन को आसला जे कोइली एते सुंदर गीत गाँची, तार संसार निश्चित सुंदर हो, आनंददायक हो। तो ये जो प्रश्न मो भीतर आंदोलित कला, पर मुहूर्त कोइली ठारे मु किसी उत्तर पाइबा चेष्टा कली, एवं से उत्तर मु निजे निजे सृष्टि कली। कोइली कहूँ जे ई संसार सबुठारु दुखी प्राणी मु, मोर घर नहीं, द्वार नहीं, मो छुआ को मु निज बसारे जन्म दिएनी, मोर बसा भी नहीं, अन्य बसारे छुआ दिए। एवं जितेबाला से जाने कुआ मो छुआ को तड़ी दिए। ये जो दुर्विसह जीवन, मो ठारु दुखी जीवन कहार नहीं, एवं से मो दुख कहानी गाऊँची,
आपण मैंने कहते अति सुंदर गीत गाँची ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସାଧନାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ। प्रश्नटी जे मनीष भावे या भितर लोकटी एत सुंदर गीत गाँची एत कविता लिखुची गल्प लिखुची निश्चित भावे ये गोटे सुखमय जीवन बीतुव तेणु से जो गुड़ रहस्य खोजापी जे आमर दुख जंत्रणा को आम व्यक्त करें कि अन्य मैंने बुझीपारे तेणु ए बाबद मु गोटे गप लिखली से गपर ना हूँ माछ आखिरी लुह जमी माछ पानी रे रहे एवं ता लुह किए देखिपारे तो ये अव्यक्त वेदना मनीषर ताकू खोजी पाइबाटा भारी कष्टकर तेणु मो गप गुड़िक ये दुखी रंकीक चरित्र पछरे घूरी बुलू थाए ये जो सुरत एक्सप्रेस कथा कहली ये जड़े श्रमिक सुरटे जाकि जीवन सारा खटुची एवं से भावुची जे मोर एथर बयस होगा घर को फेरबी शांति रही घर को फेरले भी तार शांति ना तार पुओ बो ताकू सुख सुविधा दौना से जिते सब संपत्ति करथिला ताकू उपभोग करचंती से अनुभव कर गोटे अवहेलित व्यक्ति मो घरे पुणी से फेरी जाऊँगी वृद्धावस्था सुरत को तेणु से जीवा आसबार जो अव्यक्त वेदना ता जीवन सारा से कहानी ये सुरत एक्सप्रेस व्यक्त सुंदर भाव आप कहानी से सब परिप्रकाश कर अनेक समय आम सुजोग पाइचु आप कहानी पढ़ापी जितेबाला आप गोटे कहानी लिखापी चिंता करती केमिति आप चिंता करती प्रथम चरित्र को बाछंती ना प्रसंग को बाछंती ना केमती वर्तमान कौन हो आम पाखे अनेक चरित्र घूरी बुलूँ से चरित्र मान को आमर प्रतिदिन साक्षात हो एवं से चरित्र मान को देखला परे आम भितर गोटे उद्वेग सृष्टि हो गोटे अड़ुआ शीतर क्षय को खोजापी चेष्टा करुचे गपर जो प्लट खोजापी कौन से निर्दिष्ट समय न थाए आप ट्रेन रे जातु घरे बसतु खातु प्रति मुहूर्त आपंकर घूरी बुलूथ गोटे चरित्र प्रति तेणु गपर अड़ुआ सीता मिलगले सेठू गप लिखा आरंभ हुए छांच तैयार हुए किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी रे गल्पर विषयवस्तु कहानी विषयवस्तु जहाँ होना कहीं ताकू किपरि परिवेषण करेंगे ता हूँ गोटे मुख्य विषय आपण जो कथाटी कहे जड़े हास्यकार जो कथाटी कहे मुझे कथाटी कहले कि हसबनी तेणु परिवेषण शैली चमत्कार हवा दरकार यस तेणु आत्मिक आंगिक गल्पर उभय दिक गल्प केमिति कहुब एवं गल्पर प्लट कौन कहानी कौन विषय कौन ये दुईटी भितर जो तारतम्य रहा गल्प निश्चय रुधिमंत हम बलिष्ठ हम मन छुआ हृदय छुआ हो पार जो भावटा को ठीक रूपे लोक बुझीपारे एथिपाई तो कहुए अनेक समय जो लेखा लेखी जो माने साधक मैंने सारस्वत साधक मैंने लिखती सी गोटे प्रसव वेदना ठारू किसी कम नुह कारण जिते लिखापी से थे आरंभ करती केमिति ठीक रूपे संपूर्ण रूपे ताकू परिप्रकाश करेंगे सी भितर जो भावटा आसुव जो अणनिश्वासी हो पड़ुवे सी गोटे कहुए प्रसव वेदना ठारू कम ये आपण भितर बहुत दिन धरे से उद्वेलित हो चरित्र माने घाटी चकटी होते परिप्रकाश से माने तथ्य लग्न तिथि खोजुवे शुभ मुहूर्त खोजुवे तेणु बेला लग्न तिथि आसिले ठीक समय आपनकर गल्प परिप्रकाश हम सर बहुत बढ़िया कथा कहले जे से समय आसवा दरकार से भाव आसवा दरकार से मानसिकता आसवा दरकार सर अनेक समय भी कह जाए जे बरादिया गप माने जड़े जन को बराद देला भाई मो एमती लिखिदे से लेखार भावटा केमिति रुहे जितेबाला जमी सबकि भितर आसीज तापर ताको परिप्रकाश करवा से भावटा केमिति शुणु स्वतः प्रभुत्व भाव आपण किछि कहवाको जाउछन्ति एवं जड़े आपण को बाह्य प्रभाव पकाउछ किछि कहंतु निश्चय फरक अच्छी संख्या दृष्टि आम हुए तो जे मो बेसी लिखुची मत बराद आसूची मत लोके गल्प मागुचंती तेणु से संख्या दृष्टि को ग्रहण करे ना गोटे गल्प लिखा एत सहज नुहे समय सापेक्ष तेणु बराजिया गल्प मोर लगुच
ସେଇଥିରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନଥିବ, ହୁଏତ ସେତିକି ଭାବ ଆସି ନପାରେ। ନ ଆସିପାରେ। ଗଳ୍ପ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଆତ୍ମନିବେଦୀ, ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ଜଣେ କହିବ ଯେ ବରାଦ ଦେଇଦେବ ଗପଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ, କବିତାଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସାର୍ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ କେତୋଟି ବହି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ଆର, ଏବଂ ସେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ସେ ଦିଗରୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚିତି, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 1970 ଦଶକରେ ଯେଉଁ ସିନେମା କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ବି ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ 60 ଦଶକରେ, 70 ଦଶକରେ, 80 ଦଶକରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ତିନୋଟି ପିଢ଼ିର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ। ଯେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଅତୀତର ଓଡ଼ିଆ ଆସିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବଳ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତାଳ ଦେଇକି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅତୀତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା। କାରଣ ଅତୀତ ଅଛି ମାନେ ଆଜି ଅଛି, ଆଜି ଅଛି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେଇ ମାନସିକତା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ସାର୍, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସବୁକିଛି ରହିଥାଏ, କଳାକାର ପାଇଁ କରତାଳି ଦର୍ଶକଙ୍କର ସବୁକିଛି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସବୁକିଛି? ନା, ପୁରସ୍କାର ସବୁକିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦିଓ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବା କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ କି କମ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମୟିକ ବିଷୟ, ସମସାମୟିକ ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦପଦବୀ ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ କିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ପାଠକ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଲେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ରୂପେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିହାତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 60 ଦଶକରେ କି 50 ଦଶକରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପ, କବିତା, ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ପାଇଗଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସମାଜରେ, ତେଣୁ ସେଠି ପୁରସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ତ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ସେଇ ଅତୀତ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, 60 ଦଶକର 70 ଦଶକର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବି ପାଠକମାନେ ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାଳେ ମିଳିଯିବ କି ବୋଲି। ହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଲେଖକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ପାରାଗ୍ରାଫଟିଏ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଉନି ପୁସ୍ତକଟି, ସେ ଉତ୍ତମ ସାହିତ୍ୟ ହେଇପାରିବନି କେବେ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ
ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ଛାଡ଼ୁନି ମୋତେ, ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି, ସେ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମୋ ମତରେ ଯେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ କହିବା, ଭଲ ଗଳ୍ପ କହିବା, ଭଲ କବିତା କହିବା, ସେଇ କବିତା ହେଉଛି, ସେ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ଝାଡ଼ି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଚିର ଋଣୀ। ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର, ସମାଜର ହିତକାରୀ ଏବଂ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ସାର୍, ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଲେଖିଲେକୁ ଏତେ ଲେଖିଦେଲେଣି ଥକି ପଡ଼ିଯିବା, ନା ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ନାହିଁ? ନା, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରା। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏଇ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ହେଇପାରିଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ହରେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଅଭାବରେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକର, ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ଲେଖକର କମିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଭୋକିଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଲେଖକଟି ମରିଗଲା। ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଭିତରେ ଲେଖକ ସତ୍ତାଟି ଥିଲା, ସେଟା ଲୋପ ପାଇ, ସେ ମରିଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ତ ଆଶା କରିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କେବଳ ବଦଳିବେ ପାଠକ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।